नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ रियासत का इतिहास। गुहिल वंश या जिसे हम सिसोदिया वंश कहते हैं, रावल वंश कहते हैं, राणा शाखा कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें मेवाड़ के इतिहास के एक प्रतापी शासक जिनका नाम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हमने हल्दी घाटी युद्ध कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपना जो केंद्र बनाया था, अपनी जो राजधानी बनाई, वो कुंभलगढ़ को बनाई। जैसे अकबर को पता लगा तो अकबर ने सेनापति भेज दिया उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। इसके ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो फिर वापस से एक और युद्ध होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध बोलते हैं उसे। और वो होता है 1578 में। शायद हमने हेडिंग भी डाली थी क्या? हेडिंग डालो, कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध 3 अप्रैल 1578 को हुआ। 3 अप्रैल 1578 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ है ये? कहाँ पर है कुंभलगढ़? राजसमंद में, ध्यान रखना। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है अभी। देखिएगा, अकबर के सेनापति शाहबाज खां, शाहबाज खां के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने अपनी सेना भेजी। किसको पकड़ने के लिए? महाराणा प्रताप। लेकिन महाराणा प्रताप हाथ नहीं आने वाला था। अकबर ने किसको भेजा था? शाहबाज खां को। ये अकबर ने भेजा है। और इस बात का पता लग गया किसको? महाराणा प्रताप को। अब महाराणा प्रताप फिर यहाँ से निकल जाएंगे कुंभलगढ़ दुर्ग से। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो चार्ज है वो किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप के जाएंगे, जिनका नाम होगा राव भान सोनगरा। तो राव भान सोनगरा को। अगला फैक्ट लिखो। इस सेना के आने का पता लगते ही महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग का भार, कुंभलगढ़ दुर्ग का भार राव भान सोनगरा को सौंपकर सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। क्योंकि अब आमने सामने युद्ध नहीं लड़ सकते थे, है ना। इतने सक्षम नहीं थे अभी। थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि पहले बहुत बड़ा युद्ध हारा है। काफी सैनिकों को धन की बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था पहले ही। युद्ध में तो विद्यार्थियों जन का भी नुकसान होता है तो धन का भी नुकसान होता है। राव भान सोनगरा को दुर्ग का भार राव भान सोनगरा को सौंप दिया था। देखिएगा, राव भान सोनगरा अपने साथी सिंदल सूजा के साथ, सिंदल सूजा के साथ मुगल सेना की मुगल सेना का वीरता के साथ सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति को प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों, राव भान सोनगरा जो है वो क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। खुद तो वे जो है साथ में किसको भी वीर गति को प्राप्त कर दिया? सिंदल सूजा भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्योंकि जब मेवाड़ का जो शासक है जिसका नाम है महाराणा प्रताप, वो उनको दुर्ग का कार्यभार सौंप कर गया था, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि भाई हम जीते, लेकिन ये वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए विद्यार्थी।
अब महाराणा प्रताप तो यहाँ से कुंभलगढ़ दुर्ग से चले गए। अब कुंभलगढ़ दुर्ग से ये गए थे उदयपुर की तरफ। किधर गए थे? उदयपुर की तरफ, दक्षिण की तरफ चले गए थे और भी, है ना। और उदयपुर में गए थे ये वहां पर छाछन की पहाड़ियों में। देखिएगा, महाराणा प्रताप छाछन की पहाड़ियों में चले गए थे और वहीं समय बिताया। कहाँ पर बिताया था? छाछन की पहाड़ियों में समय बिताया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद, कुंभलगढ़ दुर्ग पर जो आक्रमण किया शाहबाज खां के नेतृत्व में, तो उसके बाद में महाराणा प्रताप कहाँ चले गए थे? छाछन की पहाड़ियों में चले गए थे। छाछन की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। और इन्हीं पहाड़ियों में, किसमें? छाछन की पहाड़ियों में ही अजब देवी इसके साथ थी। किसके? महाराणा प्रताप के। और अजब दे के एक संतान होती है गजब दे, जिसका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह, देखिएगा। प्रताप की पत्नी, महाराणा प्रताप की पत्नी अजब दे भी इन जंगलों में महाराणा प्रताप के साथ ही थी, जिन्होंने अमर सिंह को जन्म दिया। देख लिया। कहते हैं विद्यार्थियों, जब हल्दी घाटी युद्ध में का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, मतलब ये नहीं कह सकते अकबर जीता कि महाराणा प्रताप जीता, तो उसके बाद अकबर लगातार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए किसी न किसी सैनिक को या सेनापति को भेजता रहा था। 3 बार तो उसने शाहबाज खां को ही भेजा है। अगला फैक्ट लिखो। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद, अकबर ने, ये युद्ध हो गया ना, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां को भेजा था। तीन बार किसको भेजा था? शाहबाज खां को। लेकिन तीनों बार ही उसको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। चौथी बार भेजा अब्दुल रहीम खान खाने को। चौथी बार में किसको भेजा था? अब्दुल रहीम खान खाना, खाने 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 खाना, जो भी है, खान खाना, खान खाने को भेजा। चौथी बार किसको भेजा था? अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। तो 1 से लेकर 3 अभियान तो किसने किए? शाहबाज खान ने। चौथा अभियान किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाने के नेतृत्व में हुआ था। और 5वां जो अभियान भेजा है वो जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा है। कच्छावा के नेतृत्व में भेजा था। देखो, 5वीं बार जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। हम्म, हाँ, ये अंतिम, फिर मृत्यु हो जाती इसके बीच। 5वीं बार जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन 1584 ईस्वी को, 1584 ईस्वी को मांडलगढ़ में, कहाँ पर? मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा, जयपुर की तरफ से आएगा
और साउथ की तरफ जाएगा राजस्थान में, अगर राजसमंद की तरफ जाएगा तो बीच में भीलवाड़ा पड़ता ही है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मृत्यु हो गई। इसके बाद 1584 से लेकर 1597 तक, 1597 तक अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं किया। लिख लिया? तो 1584 में लास्ट अभियान किया था किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ का चौथा, तो अंतिम अभियान भी कह सकते हो आप इसको अकबर का। अब ध्यान देना, 1584 से 1597 तक, 1597 में महाराणा प्रताप का अंतिम काल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है 1597 में। अब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये संधि हो गई। कैसी संधि? अघोषित संधि, मतलब संधि की घोषणा नहीं की लेकिन आक्रमण भी नहीं किया। तो एक प्रकार से इतिहासकारों ने इस काल को क्या कहा है, 1584 से 1597 वाले को अघोषित संधि, नोट। इसलिए इतिहासकार इसे अघोषित संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोषित संधि भी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, मेवाड़ में 4 प्रमुख ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? नोट डाल के लिखो, मेवाड़ में 4 प्रमुख ठिकाने भी थे। दिवेर, राजसमंद और उदयपुर बॉर्डर पड़ता है। राजसमंद, कई किताबों में राजसमंद मिलेगा, कई में उदयपुर मिलेगा, जैसे राजसमंद ये प्रॉपर। तो देसूरी, देसूरी ठिकाना, कौन सा ठिकाना? देसूरी ठिकाना। ये भी कहाँ है? देसूरी, हाँ, राजसमंद और पाली को जोड़ता है, वो वाले पार्ट पे होगा। वो दर्रा अलग है, जो देसूरी दर्रा है ना, वो अलग है। ये देसूरी ठिकाना है, देसूरी की नाल है वो, देसूरी। और दिवेर, दिवेर तो लिखा दिया ना, दिवेर हो गया, देसूरी हो गया, देबारी और देवल। देबारी, देबारी समझौते का नाम भी सुना होगा आपने। देबारी कहाँ पड़ता है? पहले उदयपुर में पड़ता था, आजकल, आजकल किस में पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो उदयपुर में पड़ेगा। वो जावर पड़ता है, जावर, सॉरी, जावर सलूम्बर में चला गया, ध्यान रखना। एक देवल, देवल है डूंगरपुर। देवल किस में आ जाता है? डूंगरपुर में आ जाता है। ये 4 ठिकाने थे उस समय, मेवाड़ के प्रमुख 4 ठिकाने कौन कौन से? दिवेर, देसूरी, देबारी और देवल। 4D। देखिएगा, इनमें से प्रमुख ठिकाना या महत्वपूर्ण ठिकाना दिवेर था। कौन सा था? आपको पता है दिवेर का युद्ध कराएंगे हम। प्रमुख ठिकाना कौन सा था? दिवेर, दिवेर था। इस पर मुगल बादशाह अकबर ने सुल्तान खां को नियुक्त किया था। तो सुल्तान खां को नियुक्त किया था, हल्दी घाटी में जीत गए थे नहीं, उसके बाद में दिवेर पर किसको नियुक्त किया रहा था? सुल्तान खां को। देख लिया? कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। कब हुआ था? 1582 में हुआ। तो अगला
युद्ध लिखो। कौन सा? दिवेर का युद्ध। हेडिंग डालो, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को। कब हुआ था? अक्टूबर 1582 को हुआ। लिखिएगा, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला, कौन सी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। महाराष्ट्र में करते थे ना शिवाजी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और विजय हासिल की। विजय हासिल। जीता कौन था इसमें? महाराणा प्रताप। अब बताओ, दिवेर ठिकाने का जो अधिकारी है वो किसको नियुक्त कर रखा अकबर ने? सुल्तान खां को। तो इस युद्ध में कौन मारा जाएगा? लिखिएगा, इस युद्ध में सुल्तान खां मारा गया। सुल्तान खां मारा गया। सुल्तान खां मारा गया। लिखिएगा, इसके बाद मुगलों ने, सॉरी, इसके बाद महाराणा प्रताप ने 36 मुगल चौकियों को जीत लिया था। कितना? 36 मुगल चौकियों को जीत लिया था। चौकियां क्या होती? हाँ, उनको जीत लिया था। 36 को जीत लिया, 36 को हरा दिया एक प्रकार से। लिखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया था? हाँ, राजस्थान की थर्मोपोली नाम दिया था। और इसको क्या क्या नाम दिया? मेवाड़ का मैराथन। लिखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। कब हुआ था? कई जगह माराथन का युद्ध भी मिलता है। माराथन मैराथन का ही क्या है? एक प्रकार से अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश है। अब देखो, मैराथन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? मैराथन का युद्ध हुआ कहां था? मैराथन का युद्ध कहीं न कहीं हुआ होगा। नोट, मैराथन का युद्ध, हेडिंग डालो, मैराथन का युद्ध ये 490 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 490 ईस्वी में हुआ था। देखो, यह युद्ध फारस के सेना नायक, फारस के सेना नायक हिप्पियस, कौन सा? हिप्पियस, तथा एथेंस, एथेंस के सेना नायक, हाँ एथेंस ग्रीक यूनान बात एक ही है। एथेंस के सेना नायक मिल्ट एड्स, क्या नाम है? मिल्ट एड्स के मध्य
यूनान की भूमि पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनान की भूमि पर हुआ था। तो मैराथन का युद्ध यूनान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनान में हुआ था। अब बताओ इसमें जीतेगा कौन, एथेंस या फारस? मुसलमान जीतेंगे या हिंदू जीतेंगे? अभी जैसे अपने यहाँ के संदर्भ में दिवेर में कौन जीते थे? प्रताप जीता था ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताओ यूनान वाले जीतेंगे या फिर फारस वाले जीतेंगे? यूनान वाले जीतेंगे, ध्यान रखना। हाँ, नहीं आया समझ में? इसकी तुलना की गई विद्यार्थियों प्रताप से। इधर वाला है ना एथेंस वाला, की प्रताप से तुलना की है, और इनकी तुलना की है अकबर से। और इससे पहले जो हुआ ना वो हल्दीघाटी वाला, थर्मोपोली वाला, उसमें भी वही सिस्टम है। फारस वालों का मतलब अकबर से तुलना की गई है। मुसलमान है ना भाई। हाँ वो मुसलमान है, ये ईसाई है इधर वाले, ये ईसाई लोग हैं। हम हिंदू है यहाँ पर, और हमारे ऊपर भी मुसलमानों ने आक्रमण किया था। देख लिया। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में? मैराथन के युद्ध में। इस युद्ध में एथेंस अपना सम्मान बचा पाया था। किसने बचाया था? एथेंस ने। यूनान का ही पार्ट है एथेंस। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से उधर यूं कर दिया, ये पार्ट ऐसे है। अरे 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 डूब जाओ, ये तो यूं है ना आपकी बार पार्ट। यूं पार्ट थोड़ी करे, ये तो पार्ट यूं किया ना। इसमें सम्मान किसने बचाया था? एथेंस ने। एथेंस यूनान का ही पार्ट है। देख लिया। तो अंतिम अभियान कौन सा किया था? जगन्नाथ कच्छावा ने। जगन्नाथ कच्छावा ने किया था। 1584 में किया था। की मृत्यु कहाँ हुई थी? मांडलगढ़ में। आपसे पूछा जाए जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में बनी हुई है। नोट डाल के लिख सकते हो वहीं। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी मांडलगढ़ में है। कहाँ पर है? मांडलगढ़। और ये भी 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी। देख लिया। अब आगे बढ़। अब देखो महाराणा प्रताप ने अपनी जो अंतिम राजधानी बनाया था, वो किसको बनाया था? चावंड को। किसको बनाया था? चावंड को। लिखो अगला फैक्ट। 1585 में महाराणा प्रताप ने महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। को बनाया था? चावंड को बनाया था। ये उनकी आपातकालीन राजधानी भी रही है, ध्यान रखना। कैसी रही है? आपातकालीन। आपातकालीन राजधानी भी कहते हैं। महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कहाँ थी? चावंड। और अंतिम राजधानी भी कौन सी थी? चावंडी थी, ध्यान रखना। और चावंड कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अगला फैक्ट लिखो। तिवेर युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद, तिवेर युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद तथा चावंड को राजधानी बनाने के बाद, चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ मांडलगढ़ और
चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। जो हल्दी घाटी युद्ध से पहले मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था, उस कंप्लीट हिस्से को वापस महाराणा प्रताप ने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन किसको प्राप्त नहीं कर पाया, चित्तौड़ को प्राप्त नहीं कर पाया, और मांडलगढ़ को, ध्यान रखना, मांडलगढ़ और चित्तौड़ दो को छोड़कर। अब देखो, इस चावंड में एक मंदिर भी है, और उस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, महाराणा प्रताप ने कराया है। चामुंडा माता का मंदिर है, लिखिएगा। चावंड में चामुंडा माता का निर्माण, चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया था। ने कराया था, महाराणा प्रताप ने करवाया था। देखो, जब महाराणा प्रताप के ऊपर संकट आ चुका था उस समय हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, तो इनका जो फैमिली है वो कहाँ रहती थी, धोलिया गांव में। कहाँ पर रहती थी, धोलिया गांव कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। देखो, संकट के समय महाराणा प्रताप का परिवार धोलिया गांव में निवास करता था। कहाँ निवास करता था, धोलिया गांव पड़ता है उदयपुर में, धोलिया गांव में निवास करता था। क्योंकि परिवारजन के सभी लोगों को साथ में लेके नहीं घूम सकते। देखो, महाराणा प्रताप के समय ही चावंड चित्रशैली का विकास हुआ। क्या, चावंड चित्र शैली का विकास हुआ। चावंड चित्र शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था। देखिएगा, चावंड चित्र शैली में चावंड चित्र शैली में 1605 ईस्वी में, क्या इस समय तक महाराणा प्रताप जिंदे हैं, नहीं है। 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के समय, अगला शासक कौन बनेगा मेवाड़ का, अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान रागमाला पर, इस पर रागमाला पर नासिरुद्दीन या नसीरुद्दीन नासिरुद्दीन चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र काफी महत्वपूर्ण है। रागमाला पर एक चित्र बनाया किसने, नासिरुद्दीन ने। इसके समय अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल के दौरान, कौन सी शैली में, चावंड चित्र शैली में। और कब बनाया था, 1605 ईस्वी में। देखो, सुजानगढ़ चूरू के, नोट डालो, सुजानगढ़ चूरू के कवि, सुजानगढ़ चूरू के कवि क्या नाम है, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया ने पाथल और पीथल को राजस्थानी भाषा में लिखा।
पाथल और पीथल को राजस्थानी भाषा में लिखा है। यहाँ पर पाथल महाराणा प्रताप के लिए यूज हुआ है। पाथल किसके लिए आया है? महाराणा प्रताप के लिए प्रयोग में लिया है। तथा पीतल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, किसके? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए लिया गया है, जो कि बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे। बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे। गागरोन में रहते थे, है ना? तो विद्यार्थियों, पाथल और पीतल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की है, राजस्थानी भाषा में। और यहाँ पे पाथल किसको कहा है? महाराणा प्रताप को कहा है। और पीतल किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। ध्यान रखो, राजस्थानी भाषा में। लिखो, कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाएं। धरती दोरारी कौन सी है? धरती, और कुछ नहीं आता। धरती दोरारी, धरती दोरारी लिख लिया। लील टांस और बनफूल, लील टांस बनफूल, ये कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाएं। पातल, पीतल, धरती दोरारी, लील टांस और बनफूल, याद रखना। ये पूछा गया कई बार। पाथल और पीतल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किससे है? सुजानगढ़ चूरू से। किससे है? सुजानगढ़ चूरू से। पातल किसको कहा है और पीतल किसको कहा है? कौन सी भाषा में लिखी है? लिखो, इसने एक दोहा भी लिखा है इसमें। क्या दोहा लिखा है वो लिख लो आप। अरे घासरी रोटी, लिख देता हूं। घास की रोटी खाता था अमर सिंह। छोटा सा बच्चा था ना महाराणा प्रताप का, वो घास की बनी हुई रोटी खाता था। इतने बुरी हालत होगी थी इनकी। अरे घासरी रोटी ही, अरे घास री रोटी ही बिलावड़ो, नहीं, जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। जद, हाँ, बन बिलावड़ो ले भाग्यो, लिख लो। अरे घासरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो। नान्यो, नानो से अमरियो। अमरियो का मतलब अमर सिंह फर्स्ट है ना। नान्यो सो अमरियो, अमरियो है, अमरो नहीं। अमरियो। ठीक पढ़ियो, ठीक पढ़ियो। राणा सो सोयो दुख जाग्यो। राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हालांकि ये कोई नहीं पूछेगा इसको आपसे, लेकिन पता होना चाहिए किसके संदर्भ में है। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अन्यो से अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। लिख लो इसको, दोहे को भी। लिखा है इसने, किसने लिखा है ये दोहा? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा, राजस्थानी भाषा में। लिख लिया। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? बताओ, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? देखो, महाराणा प्रताप की छतरी पांडोली कहाँ पर बनी हुई है?
बांडोली में, और 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? और जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की। देखो, महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी में बना हुआ है, राजसमंद। कहाँ पे बना हुआ है? मोती मगरी, मोती मगरी। और एक दिवेर में भी बना रखा है। कहाँ पे बना रखा है? दिवेर में भी एक स्मारक बना रखा है। अजमेर में भी है क्या? दिवेर में भी बना रखा है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद कितने अभियान भेजे थे बताओ? 5। कितने भेजे थे? 5। स्टार्टिंग के 3, चौथा अब्दुल रहीम खाने खाना, और 5 हुआ। शाहबाज खां को पहली बार कब भेजा था? चलो अलग से लिख देता हूँ। एक तरफ ऐसे लिख लो, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैनिक अभियान। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान। एक तरफ सन लिख लो, और एक तरफ जिसके नेतृत्व में भेजा था, अभियान का नेतृत्व करता। सन लिख लो एक तरफ, तो एक तरफ क्या लिखोगे? नेतृत्व करता। सबसे पहले 1577 में भेजा था। 1577 में किसको? शाहबाज खां को भेजा। फिर 1578 में वापस कुंभलगढ़ का होगा ना, किसको? शाहबाज खां। फिर 1579 किसको भेजा? शाहबाज खां को। फिर 1580 में अब्दुल रहीम रहीम खाने खाना, खाने खाना, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। और आपको पता 1584 में किसको भेजा था? जगन्नाथ कच्छावा को। ये पूछे जाते हैं कई बार, है ना। अच्छा, वहां भी लिख सकते, कोई बात नहीं, बचेगा तो। 5 भेजे थे ना। लिख लिया? लिखो। महाराणा प्रताप के दरबारी लेखक कौन कौन थे? महाराणा प्रताप के दरबारी लेखक का नाम कौन था? चक्रपाणी मिश्र। कौन था? चक्रपाणी मिश्र। तुमने केवल फैक्ट कहानी सुनी होगी, फैक्ट देखो आज। जब तो ऐसा लग रहा होगा युद्ध में कितना आनंद आ रहा है, युद्ध लड़ाई होगा बिल्कुल यूं जैसे आमने सामने लड़ रहे हो। युद्ध का क्या मतलब है? फैक्ट याद होने चाहिए। चक्रपाणी मिश्र कौन था? चक्रपाणी मिश्र। इनकी रचनाओं के नाम लिखो, चक्रपाणी की रचनाओं के नाम। विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त मार्तंड,
मुहूर्त मार्तंड। राज तिलक पद्धति, राज तिलक पद्धति। चक्रपाणी मिश्र ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? विश्व वल्लभ, मुहूर्त मार्तंड और राज तिलक जैसे ग्रंथ लिखे हैं। कौन थे ये? देखो, महाराणा प्रताप के जन्म से मृत्यु तक की राजधानी क्रम से लिखो। लिख लिया भाई? महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर मृत्यु तक की राजधानियां। सबसे पहले राजधानी किसको बनाई थी बताओ इसने? हाँ? गोगुंदा। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा। दूसरी कुंभलगढ़। को बनाया था? कुंभलगढ़ को बनाया था। फिर आवरगढ़ को, आवरगढ़ को बनाया था, लेकिन यह अस्थाई थी। कैसी थी? अस्थाई। फिर बनाया वापस कुंभलगढ़ को बनाया था कुंभलगढ़ को। फिर आपको पता है 78 में क्या हो गया? लफड़ा हो गया ना कुंभलगढ़ को। फिर दिवेर को बनाया था, दिवेर को। और अब लास्ट में कौन सी बनेगी? चावंड। देख लो, ये चावंड को बनाया था। देख लिया? 9 मई 1540 को जन्म हुआ और 1597 में इनका निधन हो गया विद्यार्थियों, 19 जनवरी के दिन। कब? 19 जनवरी 1597। कितने साल हो गया लगभग? कितना हो गया? 56 वर्ष 9 माह के आसपास है। लगभग 57 साल, लगभग 57 साल। देखिएगा, जल्दी लिखो। ये तो लिखा दिया ना, महाराणा प्रताप को मेवाड़ का केसरी कहा जाता है। मोती मगरी कहाँ लिखा आपने? राजसमंद लिखा है क्या, जहाँ पे इसका स्मारक बना हुआ है? मोती मगरी तो उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर ही लिखा ना? हाँ, हाँ, मोती मगरी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, जहाँ पे इनका स्मारक बना हुआ है। एक दिवेर बताया था ना, दिवेर में। एक तो दिवेर में बना हुआ है इनका स्मारक, और एक कहाँ बना हुआ है? अजमेर में नहीं, अजमेर में है, लेकिन वो तो नॉर्मल है मतलब। मोती मगरी उदयपुर, दिवेर राजसमंद, और तीसरा अजमेर वाला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अजमेर में बना रखा है। महाराणा प्रताप स्मारक है नहीं ये? देखिएगा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त, इस पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय, चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। क्या करते समय? धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय। प्रत्यंचा क्या होती? डोरी बांधते ना। प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई।
कहाँ पर हुई थी? चावंड उदयपुर में। कहाँ मृत्यु हुई थी? चावंड में हुई थी। और कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को हुई थी। लगभग 57 वर्ष के थे, लगभग 57 वर्ष। प्रॉपर आंकड़े देखें तो इसका प्रॉपर आंकड़ा निकल के आता है 56 साल और 9 महीना। 56 साल और 9 माह, लगभग 9 महीने में का निधन हो गया। लिख लिया नोट। इस ऐसे ही है, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है ना, वो उसी में मारा जाता है ज़्यादातर। एक तैराक होता है ना, तैराक, वो कहाँ मरता है ज़्यादातर? पानी में डूब के मरता है। एक पायलट होता है, वो कहाँ मरता है? एरोप्लेन क्रैश में या कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, उसमें मारा जाता है वो। जैसे अभी रिसेंटली एक एंटी करप्शन ब्यूरो में एक एसीपी था, एएसपी था, तो उसको वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको पकड़ लिया। मतलब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो होता है, लोगों को हमेशा भ्रष्टाचार के मामले में वो पकड़ रहा था, और उसके रिटायरमेंट को 1 महीना बचा है। अब खुद एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको पकड़ लिया, पूरे जीवन भर उसमें नौकरी निकाली उसने, और अब खुद पकड़ा गया। इसका मतलब बहुत पैसे कमाए होंगे उसने करप्शन कर करके। 1 महीना तो रुक जाता लास्ट तक, तो क्या कर लेगा? पूरे जीवन में नहीं कमा पाया वो, अब कितना कमा लेगा 1 महीने में? लास्ट टाइम भी करप्शन कर रहा है, अब जेल में जाएगा बढ़िया आराम से। चलो लिखिएगा, सिसोदिया वंश में, सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया है। का युवराज का खिताब दिया गया है। और मेवाड़ के 54वें नंबर का, कौन से नंबर का? 54वां शासक नियुक्त किया गया था। मेवाड़ में जितने भी शासक बने हैं, उनमें से महाराणा प्रताप का कौन सा नंबर आता है? 54 आती है ना, एक लिस्ट आती है कि इसके बाद में कौन शासक बना, इसके बाद में कौन शासक बना। तो 54 नंबर का शासक था, 54वां नंबर का। सिसोदिया वंश की वंशावली देखते हैं ना हम, उसके अनुसार। लिखिएगा, मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा एक भामा पुरस्कार दिया जाता है, भामाशाह पुरस्कार। कौन सा? भामा शाह पुरस्कार भी दिया जाता है। मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट होता है ना एक, फाउंडेशन, फाउंडेशन बेच मत मिले ना। मेवाड़ फाउंडेशन का भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि किसको देते हैं? जो दानदाता होते हैं ना, उनको, जो कि दानदाताओं को दिया जाता है, दान दाताओं को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक समय ऐसा था जब महाराणा प्रताप के पास खाने के भी फोड़े पड़ रहे थे। उस समय एक पाली का एक व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था? भामाशाह। उसने उसकी मदद की थी, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी उस समय। इसलिए भामाशाह पुरस्कार की शुरुआत की गई मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा। देख लिया। तथा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा ही हकीम खां सूरी सम्मान भी दिया जाता है। कौन सा? हकीम खां सूरी पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, सम्मान दिया जाता है। देखो, हकीम खां सूरी एक मुसलमान थे, और कौन सी सेना का हरावल का नेतृत्व कर रहे थे? महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना था, उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो महाराणा प्रताप हिंदू, हकीम खां सूरी मुस्लिम, और उधर सामने जो युद्ध हो रहा है, वो किसके साथ युद्ध हो रहा है? मुसलमानों की सेना के साथ युद्ध हो रहा है। बल्कि उस मुसलमान सेना की लीडरशिप कौन कर रहा है? एक हिंदू व्यक्ति कर रहा है, मान सिंह कर रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि हकीम खां सूरी ने ये मुसलमान है और इसके नाम पर सम्मान दिया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा, तो एक प्रकार से सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जा रहा है, जो कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा हाकिम खां सूरी अवार्ड जो दिया जाता है, सम्मान जो दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जाता है, सद्भावना के लिए जाए, सब भाई भाई है। लिख लिया? देखो, महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन सा? महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे राजस्थान का खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे राजस्थान का खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। राजस्थान का खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है? महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार। अब राजस्थान का खेल रत्न पुरस्कार किसको मिलेगा? राजस्थान का ऐसा खिलाड़ी जो सर्वोच्च खिलाड़ी हो, देखिएगा, जो कि खेल के क्षेत्र में राजस्थान स्तर पर दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो कि खेल के क्षेत्र में राजस्थान स्तर पर, राज्य स्तर पर देते हैं ना, राजस्थान राज्य स्तर पर दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार, या राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार कहें, किसको दिया गया? बताओ, पढ़ते हो ना तुम? पहला 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 पहली बार किसको दिया गया? बताओ, राजस्थान का पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, जिसे महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं? ये देखो, मैं पढ़ा तो क्या रहा हूं आपको? हिस्ट्री। और क्वेश्चन पूछ रहा हूं किसका? स्टैटिक जीके का। हाँ, जो भी है, खेल का पूछ रहा हूँ। कुल मिला के बात ये है, बताओ किसको दिया गया था? लिम्बाराम को। किसको दिया गया था? लिम्बाराम को दिया गया था। और लिम्बाराम का संबंध कौन से खेल से है? तीरंदाजी से। लिम्बाराम को पहला राजस्थान का खेल रत्न पुरस्कार मिला, ध्यान रखना। संबंध किससे है इसका? तीरंदाजी होती है ना, तीरंदाजी से। वो होता तो बता देता आयुष, तो नॉलेज है थोड़ी बहुत। हाँ, ये तो मुझे देखना पड़ेगा भाई, एकमात्र है या कैसा है। बाकी मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है वो सद्भावना के लिए दिया जाता है। ये मैं ये नहीं कह सकता कि भाई एकमात्र है या नहीं है, और भी होंगे कई। हाँ, राजस्थान में शायद यही है, शायद कह सकता हूँ, कंफर्म नहीं कह सकता है। ठीक है, तो हकीम का सूरी हो गया, भामा साहब पुरस्कार हो गया, महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार हो गया, है ना। और इसी के साथ आपका कौन सा शासक हो गया? महाराणा प्रताप कंप्लीट हो जाता है। 1597 में इनका निधन हो जाता है। उसके बाद में इनका बेटा अजब देश से पैदा हुआ गजबदेह अमर सिंह फर्स्ट शासक बनेगा। तो अगला शासक कौन बनेगा? अमर सिंह प्रथम। लिख लो, मेवाड़ का अगला शासक अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम। और अमर सिंह को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।